हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैम छो दो ड्रेस डिज़ाइन ऑनलाइन में एक न्यू वीडियो के साथ में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि काफ़ी लोग मुझे कमेंट करके कह रहे थे कि हमें सलवार की कटिंग बताना। काफ़ी दिनों से मैंने सलवार की कोई कटिंग भी नहीं डाली, तो मुझे सलवार की कटिंग ही करनी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ में ये वीडियो शेयर करूँ। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें। तो दोस्तों, मैं आपको आज की जो वीडियो बना रहा हूँ सलवार की कटिंग में, इसको बहुत आराम से बताऊँगा और समझाऊँगा। तो ये जो कपड़ा लिया है, मैंने लिया है 2.5 मीटर कपड़ा लिया है, कॉटन का है। और इसको मैंने पहले सिंगल स्लिंग कर लिया है, ताकि जब भी हम इसको बनाएं तो ये सलवार हमारी छोटी नहीं पड़ेगी। जैसा कि आप जानते हो, इसमें ज़्यादा हमें मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं फिर भी आपको मेजरमेंट समझा देता हूँ। इसकी लंबाई हमें रखनी है 35, और इसकी जो बेल्ट रखनी है वो रखनी है 26, और इसकी जो मोरी होती है मोरी रखनी है 6.5। तो ये मेजरमेंट है जो बिल्कुल नॉर्मल सा है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो, एक कपड़ा है, हम इस कपड़े को पहले बिछा लेते हैं इस तरीके से। इसकी तह हम खोल लेते हैं। तह खोलने के बाद हम इसको इस तरीके से बिछाते हैं। इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। और मैंने ब्लैक कपड़ा इसलिए लिया था ताकि आप समझ पाएँ। ये मैंने इसको उस तरीके से बिछा दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये हमारी 2 तह बनी हुई है। फिर इसको एक बार और हमें इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। इसके हमारे साइड वाले जो पार्ट्स होते हैं, ये वो हमारे पार्ट्स हैं। तो इंची टेप की मदद से अब हम इसको कपड़े को अच्छी तरह से इकसार कर लेते हैं ऊपर से। इकसार हमने ये लाइन बिल्कुल सीधी कर ली है। सीधी इसलिए ताकि जब हम कटिंग करें तो हमें दिक्कत नहीं पड़े। तो हम इसको बेल्ट वाली बनाएंगे। तो बेल्ट जो हम रखते हैं नॉर्मल सी जो रखेंगे वो रखेंगे 6.5। चाहे आप स्लिम हो या हेल्दी हो, 6.5 ही हम बेल्ट रखते हैं। तो 6.5 इंच को इसको इतना छोड़ के इस वाली लाइन से रखेंगे, क्योंकि 6.5 इंच की हमारी बेल्ट है। तो फिर हम इसका लंबाई का निशान लगाएंगे, जितनी भी हमें इसकी लंबाई चाहिए। 35 हमें इसकी लंबाई चाहिए, तो हम 35 पे निशान लगाएंगे। ये रहा हमारा 35, और 35 पे हमने निशान लगाने के बाद उसके आधा इंच और नीचे, ताकि जब हम मोरी बनाएं तो हमें दिक्कत नहीं पड़ेगी। फिर इस लाइन को हम सीधा कर लेते हैं, और आधा इंच वाली को भी हम सीधा कर लेते हैं। तो हमने 2 लाइनें कर ली हैं। अब हम इसको कट कर लेते हैं, और यहाँ से भी हम इसको कट कर लेते हैं। ये हमने कट कर लिया। यहाँ पे बीच में कुटका लगा देते हैं ताकि हमें ध्यान रहे। और कुटका लगाने के बाद फिर जो हमारे पार्ट जो जुड़े हुए हैं, हम इसको भी बीच में से कट कर लेते हैं। और इस पार्ट को अब हम इस तरीके से रखेंगे। और पहले हम वाले पार्ट जो उतार लेते हैं, जो हमारा वाला कपड़ा है, इसको हम अच्छी तरीके से सेट कर लेते हैं पहले। तो इस वाले जो पार्ट्स है, जैसे कि आप देख सकते हो, हमने कट कर लिया था। अब हमें इसके कुंदे काटने हैं साइड वाले। तो इसको हम आधा इंच ऊपर चढ़ा देते हैं इस कपड़े को। उसको सेट कर लेते हैं अच्छी तरीके से हाथ से। इंची टेप की मदद से हम इसकी मोरी का निशान लगा दें, जितने हमें रखने हैं 6.5। 6.5 के बाद हम 1.5 इंच और आगे एक लाइन कर लेते हैं। करने के बाद फिर हम इसके कुंदे काटने हैं। तो अब हमें इसको इस तरीके से, जितनी भी हमें लंबाई रखनी है, जितनी भी आपको घेर चाहिए, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मैंने इसका घेर रखा है 29, ऐसे में रखा है 29। उसका जो यहाँ से हम आसन लेंगे, ये लेंगे 9 इंच का। 9 इंच के बाद इसका हमने ऐसे करके 9 इंच आसन ले लिया है। और फिर हमने जो आगे वाली लाइन रखी लगाई थी, इसको हम इंची टेप को इस तरीके से लेके आड़ा कर लेंगे। आड़ा करने के बाद हम इसको इस तरीके से निशान लगा लेंगे कुंदों के। ये हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। ये हमने कट कर लिया है। तो अब हम इसको हटा देते हैं, कोने वाले साइड वाले पार्ट्स को। तो जो हमने ये वाले पार्ट्स काटे थे, इसको हम इस तरीके से इसके ऊपर ही रख देंगे, कोने से मिला देंगे अच्छी तरीके से। पहले हम इसको सेट कर लेते हैं। हमने इसके ऊपर रख के इसको भी अब कट कर देना। कट करने के बाद अब इसको हम बीच से भी कट कर लेते हैं। ये हमारी साइड वाली कुंदे और साइड वाली जो इसकी घेर वाली होती है, ये हमने कट कर चुके हैं। अब हम इसकी बेल्ट काट लेते हैं। ये जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है, अब हम इसकी बेल्ट कट करेंगे। तो अब हमें जो बेल्ट हमने 6.5 इंच रखनी है। तो अब जब हम इसको इससे में लंबाई में काटेंगे,
ऐसे जब हम लंबाई रखेंगे तो इसकी हम रखेंगे लंबाई 9 इंच। तो ऐसे में हम इसकी लंबाई रखेंगे 9 इंच। तो हम यहाँ से इसको इस तरीके से लेके 9 इंच पे लगा देते हैं निशान। नौ इंच पे लेके 3 इंची टेप को इस तरीके से लेके हम इन लाइन को सीधा कर लेते हैं। ये हमने सीधे कर लिया है। अब हम इसकी बेल्ट की लंबाई जो रखनी है 26, तो यहाँ से आधा इंच छोड़ के आधा इंच यहाँ से हम छोड़ देंगे। फिर इंची टेप को इस तरीके से रख के हम 26 पे निशान लगा लेंगे। ये रहा हमारा 26 निशान। ये आ गई हमारी लंबाई। अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, हम सलवार काटना इतनी कठिन नहीं होती है, लेकिन जब हम कोई भी काम फर्स्ट टाइम करते हैं तो हमें कठिन लगता है। लेकिन आपको इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद समझ पाएंगे कि आप कितनी आराम से कट कर सकते हो। ये हमने बेल्ट भी कट कर दिया, लेकिन हम इसके ऊपर लिख देते हैं जितनी हमें बनानी है ताकि हमें ध्यान रहे। 26। अब हम इसको फोल्ड करके रख देते हैं। अब हम इसकी मियानी काटते हैं। अगर आप मियानी चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन आप मियानी लगाएंगे तो थोड़ा और आपकी थोड़ी मतलब इससे हमें आराम से दिक्कत नहीं पड़ती है। मियानी बहुत काम आती है। अगर आप बच्चों की कभी भी सलवार या ट्राउज़र बनाएं तो उसमें मियानी लगाना नहीं भूलें। तो आप इसको इस तरीके से फोल्ड करके मियानी की लंबाई रखेंगे हम 6.5 इंच रखेंगे लंबाई, और 2 इंच ऐसे में चौड़ाई में। यहाँ से इसको हल्का सा राउंड शेप देके इस तरीके से मियानी, जैसा कि आपने देखा कितनी आराम से हमारी कट जाएगी। हमारी मियानी कट गई, तो अब मियानी को भी हम साइड को रख देते हैं। अब पांचे की जो मोरी है हम उसकी पट्टी कट कर लेते हैं। वो आप अपने हिसाब से कट कर लेना। मैंने इसकी चौड़ाई जो है 3 इंच रख के मैं इसको कट कर लेता हूँ। ये हमारे पांचे की जो मोरी है वो भी हमने अंदर वाला कपड़ा भी कट कर लिया है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, ये हमारे साइड वाले पार्ट्स हो गए हैं, और ये हमारे कुंदे जैसे कि देख सकते हो, और ये हमारी मियानी हो गई, और ये हमारी बेल्ट हो गई है। तो ये हमारी सलवार पूरी कट हो चुकी है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये सलवार की कटिंग कैसी लगी। अगर आप मुझे कमेंट ज़्यादा आए इस वीडियो पे तो मैं इसको स्टिचिंग करना ही बताऊँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।